नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव की अपनी पार्टी और नेतृत्व से नाराजगी सियासी हलकों में चर्चाओं का विषय रही। आज बेबाकी के लिए पहचाने जाने वाले संजय यादव ने अपने नेताओं पर भी बेबाकी से ही सवाल उठाए और खुद की उपेक्षा का आरोप भी लगा दिया। वो साफ गोई से कहते हैं, ऐसे ही हालातों की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा विधायक पहले भी पार्टी छोड़कर चले गए थे। हालांकि अपने नेतृत्व पर बिफरे संजय यादव के बयान के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करते हुए ओबीसी को 27% आरक्षण के जिक्र के साथ खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी करार देती है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक किसी भी सियासी दल के लिए कितना अहम है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। लेकिन कांग्रेस विधायक के बयान ने कई सवालों को तो जन्म दे ही दिया। अव्वल तो यह कि क्या संजय यादव खुद कांग्रेस छोड़ने जा रहे हैं? दूसरा, क्या वाकई पार्टी में उनकी या दूसरे विधायकों नेताओं की सुनवाई नहीं हो रही? क्या कांग्रेस नेतृत्व वाकई अपनों की उपेक्षा कर रहा है? और क्या कांग्रेस एक बार फिर एक और टूट की ओर बढ़ रही है? इन तमाम सवालों के साथ इसी मसले पर करेंगे महा डिबेट। आज कांग्रेस को तो ओबीसी को महत्व देना चाहिए, अन्य थोड़ा दिलवाएंगे। ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी का कर्तव्य बनता है। ये बात आप प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछिए कि भाई एकमात्र एमएलए है ओबीसी का, उसकी भी आप उपेक्षा करो। वो दोनों पार्टियों में एक है। कांग्रेस विधायक संजय यादव की ये नाराजगी बताती है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। संजय यादव का खुद की उपेक्षा का आरोप, यानी पार्टी में उनकी सुनवाई भी नहीं हो रही। एक लिहाज से कहें तो उन्होंने पीसीसी चीफ कमलनाथ को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। तो प्रदेश अध्यक्ष जी से सवाल लेना चाहिए, मेरा अन्य से कोई शिकायत नहीं। मुझे आपकी नाराजगी को देखते हुए संगठन की तरफ से कोई पहल हुई, वजह जानने की? नहीं, कोई पहल नहीं। ये कांग्रेस में यही तो कमजोरी है ना। इसलिए तो भग गए ना 35। वो जब जा रहे थे 25 तो कोई ने पूछा ही ना होगा कहाँ जा रहा है। तो यही तो कांग्रेस में कमजोरी है भैया मेरे। जो कर रहा है कोई धनी धोरी ही नहीं। अब बीजेपी को जरूर कांग्रेस के अंदर मचे बवाल पर सवाल दागने का मौका मिल गया। ये स्पष्ट हो गया है जब खुद ओबीसी नेता संजय यादव सामने निकलकर कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ में छलावा करने का काम कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ कर रहे हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ एक व्यक्ति की पूजा पाठ में लगी हुई है, उसके गुणगान में लगी हुई है, उसके पट्टावाद में लगी हुई है। कांग्रेस विधायक तो उन तत्कालीन कांग्रेसी विधायकों का जिक्र करना भी नहीं भूले जो सिंधिया के साथ एक मुश्त कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। इधर कांग्रेस का दावा कि पार्टी हमेशा ओबीसी के साथ खड़ी है। कमलनाथ जी ने अपने स्वयं की तरफ से पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण दिलाने के लिए न्यायालय में पैरवी करवाई और पिछड़े वर्गों के हित में हर संघर्ष को समर्थन दिया। कांग्रेस पार्टी सदैव पिछड़े वर्गों के साथ है और पिछड़ा वर्ग कांग्रेस पार्टी के साथ है। हालांकि बात केवल संजय यादव की नहीं, बल्कि कांग्रेस में ऐसे उन तमाम विधायकों नेताओं की जो पार्टी में खुद को दरकिनार उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल तो उठेंगे कि क्या वाकई पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? अगर एमपी कांग्रेस में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही तो फिर बाकी नेता, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मनः स्थिति क्या होगी? क्या एमपी में एक और टूट की ओर बढ़ रही है कांग्रेस? सवाल कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस विधायक किसी बड़े कदम से पहले ऐसे बयानों के माध्यम से भूमिका बना रहे हों? जबलपुर से प्रतीक अवस्थी, भोपाल से शरद श्रीवास्तव, वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सवाल भले ही जबलपुर के बरगी से कांग्रेस विधायक के सवालों के साथ उठे हों, लेकिन सवाल पूरी कांग्रेस पर हैं कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। क्या पार्टी में अपने ही नेताओं की, अपने ही विधायकों की, सांसदों की नहीं सुनी जा रही? क्या उनकी समस्याओं को, उनके बातों पर कोई चर्चा नहीं हो रही, उन्हें हल नहीं किया जा रहा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चौधरी राकेश सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता है। बहुत स्वागत है राकेश सिंह जी न्यूज़ 18 पर। रजनीश अग्रवाल जी हैं, प्रदेश मंत्री हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है रजनीश जी। और वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चौधरी राकेश सिंह जी, सवाल आपसे है पहला, आखिर क्या हो रहा है इस वक्त कांग्रेस में? क्या एक बार फिर वैसे ही हालात बन रहे हैं? एक बार 20-25 से ज्यादा एक साथ विधायक टूटे, फिर एक एक 2-2 विधायक टूटते चले गए। क्या फिर वही स्थिति हमें नजर आने वाली है क्या?
नहीं, विषय वहां तक सीमित जी। है कि संजय यादव जी ने स्टेटमेंट जो दिया है, उनकी नाराजगी नगर निगम में मेयर एंड काउंसिल में उनके समर्थक पार्षद को न बनाने की। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस और भाजपा में इतना ही फर्क है कि वहां पे कांग्रेस के जो विधायक, बीजेपी के जो विधायक होते हैं, उनके कहने जी। से अगर नगर निगम में टिकट भी नहीं दी जाती है तो वो बोल नहीं पाते, और वहां बोलने का राइट भी नहीं है। मैं तो कई लोगों को जानता हूं, विधायकों को, जिनके कहने से 2 टिकट भी उनके विधानसभा क्षेत्र में, नगर निगम में, नगर पालिका में नहीं दिए। कांग्रेस ने तो हमेशा वहां एकजुट होकर सभी विधायकों की तवज्जो देकर उनके अनुसार ही पार्षदों के टिकट बांटे। मेयर एंड काउंसिल विशेषाधिकार एक तरीके से मेयर का होता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का संवैधानिक अधिकार होता है कि वो अपने मंत्रिपरिषद का गठन करे, और ऐसे ही मेयर का मतलब ये होता है कि मेयर एंड काउंसिल जो बनाएगा वो मेयर अपनी स्वविवेक से बनाएगा, उसका एक स्वतंत्र अधिकार है। अब इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने का मैं नहीं समझता हूं कि बहुत बड़ा कोई मुद्दा है। संजय यादव कांग्रेस के 2 बार के विधायक हैं। नहीं, ये राकेश सिंह जी, ये सवाल पूछने का एक कंसर्न ये भी था, एक वजह ये भी थी, चर्चा ये भी थी कि बीजेपी के संपर्क में भी हैं संजय यादव। देखिए, अब कोई व्यक्ति अगर इस तरीके के किसी गठबंधन में है या ऐसे उसमें है, मैं नहीं समझता हूँ संजय यादव इस तरह के व्यक्ति हैं। बहुत ही जिंदादिल व्यक्ति हैं, बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, और बहुत ही जनता से रूबरू रहने वाले जबलपुर में व्यक्ति हैं, और शुद्ध रूप से कांग्रेस विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और इस तरीके का कयास लगाना, हो सकता है मीडिया का और लोगों का वो हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आजकल बैठी इसीलिए है, कोई भी राज्य हो, कोई भी प्रदेश हो, कहीं भी हो, ये अटल जी वाली पार्टी नहीं है, श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की पार्टी है। तो ये इस तरीके का व्यापार करने में तो महारत हासिल कर ही चुके हैं। इनको अगर देश में सबसे अगर उत्कृष्ट व्यक्ति माना जाए इन कामों के लिए तो ये लोग हैं। लेकिन संजय यादव खाटी कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से एमएलए बने हैं, और एक छोटी सी नाराजगी उनकी है कि मेयर एंड काउंसिल में उनके पार्षद को नहीं लिया है, तो उसको नेतृत्व तो विचार करके और कहीं ना कहीं एडजस्ट करेगा। इतना बड़ी चर्चा का विषय मेरे नजर में नहीं है। जी ठीक है, चल चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटे से सवाल के साथ रजनी जी, क्या वाकई संपर्क में है? क्या कोई चर्चा चल रही है क्या आपस में संजय यादव जी और बीजेपी के बीच? देखिए, मुझे लगता है कि जो सवाल आपने श्रीमान राकेश चौधरी जी से पूछा था, उस सवाल का उत्तर नहीं आया। मेयर एंड काउंसिल के बारे में उनके विधायक ने कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने किसी प्रकार के महापौर के या पार्षदों के चुनाव को लेकर या पूरे नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बात नहीं कही। आपने जो बात श्रीमान संजय यादव जी की दिखाई, उसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी में पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा की बात कही है। कमलनाथ जी को इस बारे में चिंता करनी चाहिए थी, जो नहीं हो रही है, वो बात संजय यादव जी ने कही है। सवाल ये है, भाजपा के संपर्क में है, नहीं है, भाजपा तो बहुत खराब है, संजय यादव जी अच्छे हैं, थोड़ी देर में संजय यादव जी का संपर्क अगर हो गया तो संजय यादव जी बिकाऊ हो जाएंगे। ये मुझे लगता है कांग्रेस आत्मावलोकन करने की बजाय जिन मुद्दों को संजय यादव जी ने उठाया, जिसको भाजपा बरसों बरस से कह रही है, बताओ कितने नेता प्रतिपक्ष ओबीसी वर्ग से हुए जहां मध्य प्रदेश की आबादी की तुलना में? बताइए आप, कितने मुख्यमंत्री आपने ओबीसी के दिए? बताइए कितने नेतृत्व आपने ओबीसी वर्ग से यहां स्थापित करने का काम किया? ओबीसी वर्ग को अपमानित करने का काम किया, और वो रिकॉर्ड में है, सदन के भीतर भी और सड़क पर भी, राजनीतिक इतिहास में कांग्रेस सदा ही पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करती आई है। इन सवालों के उत्तर नहीं देंगे। दाएं बाएं की बात करना, भाजपा की बुराई करना, मुझे लगता है कि आत्मावलोकन करें तो अच्छा है, लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप से कुछ होने जाने वाला नहीं। ठीक है शर्मा जी, 2 बातें। एक तो क्या वाकई में संजय यादव के बयान से एक ये परसेप्शन बन रहा है क्या कि ओबीसी को दरकिनार कर रही है या फिर नजरअंदाज कर रही है कांग्रेस? दूसरी बात ये कि तमाम आरोप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसा स्पष्ट जवाब कांग्रेस की ओर से नहीं आता है, कोशिश भी नहीं होती है कि वाकई में अपनों को संभाला जाए। देखिए माननीय प्रशांत जी, ये जो आपने विषय उठाया है, ये कांग्रेस पार्टी में किस तरह का उनका अंदरूनी विवाद चल रहा है,
इस पे टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो उनकी इंटरनल बातचीत क्या हो रही, अध्यक्ष जी से क्या बात हुई, वहाँ के जिलाध्यक्ष से क्या बात हुई, वहाँ के तनखा जी से क्या बात हुई, ये अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी द्वारा ओबीसी को पार्टी में बढ़ावा देने की बात है, तो जहाँ तक मेरी जानकारी है कि देखिए, अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, वो ओबीसी से हैं। राजमणि पटेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ओबीसी से हैं। देखिए, आपके जेपी धनोपिया जो ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष हैं, वो ओबीसी से हैं, मामला उनका कोर्ट में चल रहा है। और लगभग 27-28 विधायक ओबीसी से हैं। माननीय सुभाष यादव मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, वो ओबीसी से हैं। लेकिन यही नहीं, बीजेपी ने भी दिए। बीजेपी ने राज्य में 6 चीफ मिनिस्टर दिए हैं, उमा भारती, बाबूलाल गौर और 4 बार राज्य के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान। तो दोनों दल के लोग ओबीसी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए काम करते हैं। अब ये जो जिस तरह की जो छोटी छोटी नाराजगी रहती है, वो देखिए, अब ये लार्ज स्केल पर तो बात इस तरह की आई नहीं है। अब संजय यादव जी को क्या फिर ये कि ओबीसी की बात कर केवल प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्या संजय यादव? देखिए, टारगेट तो कमलनाथ को भी कर रहे हैं वो। देखिए, मैं आपको बहुत निजी जानकारी मेरी ये है, मैं लंबे समय से संजय यादव जी को जानता हूं। वो पहले पार्षद भी रहे और युवक कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहे वो। देखिए, वो बेसिकली कमलनाथ कैंप से ही उनकी पहचान है। उन्होंने ही उनको टिकट दिया, तो मेरे को तो नहीं लगता, लेकिन यदि उनकी कोई नाराजगी हो तो वो उसका अपना वो जाने। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी नाराजगी क्यों है, वो अभी चौधरी राकेश सिंह जी ने बता दिया है। और स्वाभाविक है कि एक, अब जैसे कि मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर माननीय विवेक तनखा जी, माननीय तरुण भनोट जी और माननीय विनय सक्सेना जी, इनकी ही वहाँ पर ज़्यादा, और लखन घनघोरिया जी, इन्हीं की बातचीत वहाँ ज़्यादा सुनी जा रही है। इसलिए उनका अपना दर्द जो है ना, वो बाहर निकल कर आ गया है। जी, ठीक है। चौधरी राकेश सिंह जी, आप कह रहे थे कि निकाय का मसला है ये, लेकिन इतनी सारी बातें कह गए निकाय के मसले पर। संजय यादव जी, निकाय पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक सवाल पर यह भी कह गए, आपने भी सुना होगा उनका वर्जन, कि भाई जब 20, 25, 30 विधायक चले गए तो उनका जवाब था कि किसी ने पूछे नहीं होगा कहां जा रहे, कैसे जा रहे हैं आप। हाँ, तो इसमें जो उनकी बात समझ में आई है, पहले इनको हंस लेने दीजिए जो सज्जन हंसना चाहते हैं। जो बात समझ में आई है वो ये आई है कि उनकी एक पीड़ा समझ में आई कि भाई आप पूछ क्यों नहीं रहे हैं, आप बात क्यों नहीं कर रहे। तो संगठन उनसे बात करेगा और वो चीज निपट जाएगी। लेकिन जहां तक पिछड़े वर्ग की बात, 27% आरक्षण देने की बात भी अगर किसी सरकार ने की, पास किया किसी ने, तो श्रीमान कमलनाथ जी ने किया। और जिस श्रीमान जी ने ये कहा था कि मैं जीते जी अपने, जब तक जान है हमारे अंदर तब तक मैं बिना 27% के आरक्षण के चुनाव नहीं होने दूंगा पंचायत और नगर पालिका के, वो सज्जन आज भी जिंदा है, आज भी जान है उनके अंदर। और 27% आरक्षण वो पिछड़े वर्ग का मध्य प्रदेश में नहीं करा पाए। मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के लोगों का अहित करने वाला अगर कोई व्यक्ति है जो सही तरीके से कानूनी लड़ाई नहीं लड़ा और उससे 27% आरक्षण की बहाली नहीं रह पाई, उस व्यक्ति का नाम है तत्कालीन मुख्यमंत्री। जी, रजनीश जी, जवाब जरूर चाहूंगा इस पर। देखिए, बिल्कुल सही है। 27 से शून्य कराने वाली कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा और उसके वर्डिक्ट में, उसके ऑर्डर में बहुत स्पष्ट है। विवेक तनखा जी जब कोर्ट में गए थे, किस प्रकार की झंझावत हुई थी सबके सामने, वो शून्य कराने वाले थे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी को ना केवल स्थान दिया, आरक्षण दिया, बल्कि हमने तो कहा, पूछा भी, बताओ तो कितने नेता प्रतिपक्ष बनाए, बताओ तो आपने कितने मुख्यमंत्री बनाए। आप तो 1, 2, 3, 4 साल नहीं, आप तो 4-4 दशक तक मुख्यमंत्री देने वाले पार्टी रहे हैं, नहीं बनाए। और जो तुलनात्मक 3-4 नाम गिनाने का काम किया जा रहा था, इससे ज्यादा कहां, किसने अरुण यादव जी को हटाया, बीच में कमलनाथ जी को लाया। और जिस प्रकार की प्रेशर पॉलिटिक्स भी चली, वो किन लोगों की चली, सामंतवाद की चली जी। वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जो पिछड़ा वर्ग है, मैं फिर कहता हूं, आज भी सबसे ज्यादा विधायक भाजपा के, सबसे ज्यादा स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व करने वाले भाजपा के, सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी से भाजपा के, मध्य प्रदेश में नहीं देश में विधायकों की संख्या के अनुपात में आप उठाकर देख लीजिए, जातियों के नेतृत्व के उभार के तौर पर आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मुझे लगता है सवाल जो उन्होंने उठाए हैं, उस दृष्टि दाएं बाएं की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। सवाल उसी का है
और वो सवाल जस का तस है, उसका उत्तर कांग्रेस का कोई नेता नहीं दे रहा है। ठीक है, ठीक है। शर्मा जी, ओबीसी का मसला तो है और चर्चाओं में रहेगा अभी इलेक्शन तक, और जाहिर है कि बहुत बड़ा वोट बैंक है और फोकस कांग्रेस बीजेपी दोनों का रहेगा। लेकिन मेरा ये कंसर्न जरूर है, इस पर जरूर आपसे चाहूंगा कि भाई जो जिक्र संजय यादव कर रहे हैं, मैं केवल संजय यादव की बात नहीं है, पूरी पार्टी की बात है। बहुत सारे विधायक एक साथ भी गए, फिर एक एक करके दो करके विधायक चले गए, वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। उनमें से ज्यादातर तवज्जो नहीं मिल रही थी उन्हें, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। क्या ये बातें तो लगातार चर्चाओं में रही हैं? देखिए, आपने माननीय प्रशांत जी ठीक कहा है कि जब माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पार्टी से बाहर निकले थे तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने कहा है कि आप सड़क पर उतर जाइए। माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, ऐसा उनके हवाले से कहा गया सिंधिया जी ने। और बहुत सारे विधायक या बहुत सारे लोग कमलनाथ जी, माननीय मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पर यही बात करते हैं कि वो समय नहीं देते, बात नहीं करते हैं। अब ये उनका अंदरूनी मामला है और ये बात सही है कि कांग्रेस में अब चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, ये सॉरी नगरीय निकाय चुनाव थे, पंचायत चुनाव थे, वो क्यों समय नहीं दे रहे, उनका इंटरनल मामला है। अभी मेरी जानकारी में एक बात आई है, मैं किसी दल विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन 24 तारीख को संभवतः मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस तरह की जो राज्य के विधायकों के बीच में, जिलाध्यक्षों के बीच में या बाकी पदाधिकारियों के बीच में जो भी कुछ उनके असमंजस हैं या कुछ मनमुटाव है, उसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक बैठक कर रही है। उसमें हो सकता है उनकी शंका का या उनकी पूछ परख का जो भी उनका जो समस्या है उसका समाधान निकल आए। अब ये निर्णय कांग्रेस पार्टी को लेना है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पार्टी में इस तरह की बातें अब आम हो चली हैं। और कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से अनुशासित पार्टी कभी रही नहीं है। कांग्रेस में तो धड़ेबाजी होती है। बीजेपी जरूर राजनीतिक शुचिता की बात करने वाला दल है, लेकिन बीजेपी में भी अब राजनीतिक शुचिता देखने में नहीं आती है। जी ठीक है। चौधरी राकेश सिंह जी, शर्मन जी जो बात कर रहे हैं कि धड़ों में बटी रही है कांग्रेस, एक बात और जिक्र बीजेपी ने भी एक आरोप लगाया कि भाई एक व्यक्ति की पूजा इस वक्त पार्टी में हो रही है, नेता बचे कहां हैं? और मैं भारतीय जनता पार्टी की बात भी करना चाहता हूं, मैं कांग्रेस का जवाब भी देना चाहता हूं। कांग्रेस में लोकतंत्र है और ये बात सही है कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी रही किसी जमाने में, ये उसके दिग्गज जो रहे और उनके ग्रुप रहे, इसमें कोई स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। और आज भी कांग्रेस में सब लोग मिलके बैठ के ही सारे ग्रुप मिलके बैठ के बात करते जी। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की बार बार पिछड़े वर्ग की बात बार बार बहुत नुमाइंदगी देती, तो एक साध्वी उमा भारती जी हमारी बहुत माननीय है, साध्वी भी हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जरा अपने गिरेबान में झांक के सोचना चाहिए कि ये ऐलान और कर दिया कि उनसे अब कोई मिलेगा नहीं। यानी अब किस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग की इतनी बड़ी नेता को डाल दिया है तो उनसे कोई भेंट नहीं करेगा। मैं गौरी शंकर बिशैन मेरे मित्र हैं, बेचारे बालाघाट के मुझे मिल गए अभी, तो उनको मंत्री नहीं बनाया। गौरी शंकर सेजवार जी बेचारे एससी वर्ग से आते हैं, बेचारे जमींदोज हो गए। आपने विक्रम वर्मा जैसे पिछड़े वर्ग के नेता को घर बिठा दिया, काबिल आदमी। आप किसकी बात करना चाहते हो? यहाँ कोई कांग्रेस में कोई भी ये मंडल नहीं है कि ये अब इनका ये मंडल आ जाएगा, ये अडवाणी जी की तरह उसमें भेज दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में तो भाजपा तैयारी कर रही है, तमाम लोगों को इस मंडल में भेजने वाली है, सलाहकार मंडल। और मैं समझता हूं कि संसदीय बोर्ड से हटाने के बाद श्रीमान शिवराज सिंह जी ने खुद ही कहा है कि संगठन मुझे जैत की तरफ भेज रहा है, मैं अब जैत गांव में जाऊंगा। तो मध्य प्रदेश में पूरा बंटाढार कर दिया है, अंतिम क्षण चल रहे हैं और जैत की तरफ जाने की तैयारी। जी ठीक है। रजनी जी सुनोगे, कोई सलाहकार मंडल एमपी में भी बनाने जा रहे हैं क्या? मुझे राकेश जी से तो अपेक्षा नहीं थी कि वो अपने बिना पर किसी बड़े नेता के बारे में इस प्रकार की अफवाह के तौर पर बात करेंगे। आदरणीय उमा भारती जी स्वतः अपनी बात कहने वाले नहीं है और उन्होंने जो कल ही जो ट्वीट किए उमा जी ने, तो उन्होंने शिवराज जी के साथ में मुलाकात देने, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री शिवराज जी से मुलाकात और बातचीत, तमाम प्रकार के संवाद की बात कही है। ये कभी उमा जी ने नहीं कहा, ये कभी शिवराज जी ने नहीं कहा कि मैं जैत जा रहा हूं लौट के।
जबकि तो वो वोटर है, निवासी हैं, जन्म उनका वहां हुआ, जन्मभूमि उनकी है, तो वो तो बार बार जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री है जी, उनके हवाले से इस प्रकार की बात मत करिए। जो बात उठाई संजय यादव ने, उस पर आपका जवाब क्या है? सवाल ये है मुद्दे का, संजय यादव जो सवाल उठा रहे हैं, एक नहीं कहीं भाजपा को छोड़िए, आपके विधायक अपने विधायक हैं, मेरी भी कई बार जिरह इसी चैनल पर होती है उनसे, कई बार उन्होंने जो सवाल उठाए उसके बारे में आपका उत्तर क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो जैसी चलती है वैसी ही चल रही। हम अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करते, बड़े नेता को भी हाँ अंदर कहने की पूरी स्वतंत्रता है, इसलिए हम बड़ी पार्टी बने हैं, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी बने हैं, हर जाति पंथ मत मतांतर के लोगों को साथ लेकर चलने वाले पार्टी बने हैं, और सबकी अस्मिता का सम्मान रखने वाली पार्टी बने हैं। लेकिन आपके अंदर जो सवाल उठे, झांको तो ठीक, नहीं झांको तो वो हमारे लिए तो और भी अच्छा है। जी नहीं, रजनी जी, राकेश जी तो कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र है कांग्रेस के अंदर, हर किसी को बोलने की आजादी है, वो बोल सकता है, आपके यहाँ बोले तो एक्शन हो जाता है। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक्शन होगा, जरूर होगा, कोई भी इस प्रकार की बातें करेगा तो एक्शन होगा, उसकी बोलने की पद्धति है, विचार मीमांसा, विचार विमर्श सामूहिक तौर पर होता है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है कांग्रेस का, उच्छृंखलता है, ये कई बार कांग्रेस के ही नेताओं के द्वारा कही जा चुकी है। पर सवाल जो मुद्दे की है, मैं फिर कहता हूं, पिछड़े वर्ग के साथ में कांग्रेस के भीतर अन्याय क्यों, ये जो सवाल उठाया है उसका उत्तर नहीं है कांग्रेस के पास। जी, सवाल अभी भी बरकरार है राकेश सिंह जी, और ये केवल बात हम फिर कह रहे हैं कि बात केवल संजय यादव की नहीं है, बात तो पूरी कांग्रेस की है। अगर कहीं चूक हो रही है, और दूसरी बात ये कि क्या वाकई एक व्यक्ति पर पूरी पार्टी केंद्रित हो गई है, उसी पर सब कुछ दारोमदार है, क्या फैसला लेना है, क्या आगे होना है? देखिए, वर्तमान में पूरे देश में जो परिस्थिति है, आप प्रशांत जी इस बात को समझिए कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी देश में राज्य कर रही है, लेकिन वहां भी राज्य कौन कर रहा है? राज्य दो ही लोग कर रहे हैं। पूरा एक एक मतदाता जानता है कि यहाँ किसी की नहीं चलती, और बेचारे अभी भी जो वहां पे जो लोग लिए गए हैं, ऐसे लोग लिए गए हैं संसदीय उसमें बोर्ड में। अब ये उज्जैन से ले लिए जटिया जी, बेचारे दंतहीन लोग हैं, जो बोल नहीं सकते, इनको दिखाई नहीं देता है, जैसा आप ले जाओगे वैसी बातें करेंगे। ठीक है। जो लोग कुछ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको आपने अलग कर दिया। कांग्रेस में मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस में संगठन काम करता है। संजय यादव जी को भी टिकट देने का काम माननीय कमलनाथ जी ने किया है। कमलनाथ जी की उनकी सरपरस्ती है, और छोटी मोटी अगर कोई बात है तो उसको वहां के नेतृत्व बैठ के सुलझा लेगा। ऐसी कोई अच्छी बात है, केंद्र में क्या हो रहा है अच्छी बात है, अलग अलग चैनलों पर जरूर इस पर चर्चा हो रही होगी, हमारे नेशनल चैनल पर भी चर्चा हो रही होगी, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, यहां पर चर्चा कर रहे थे कि क्या स्थिति है, कांग्रेस के साथ क्या हालात हैं, और बीजेपी क्या स्टैंड यहां पर ले सकती है, और अंदर खाने भी हो सकता है। जाहिर है कि कल की ही बात है, जब चर्चा हो रही थी तो यहां भी चर्चा उठी थी, संजय यादव खुद हमारी डिबेट में थे, ये सवाल भी उठा था कि क्या बीजेपी में जा रहे हैं, हालांकि उसका उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया था, भविष्य बताएगा। रजनी जी ने भी एक बार चर्चा में बताया था कि जल्दी ही कुछ और टूटेंगे कांग्रेस विधायक। खैर, चर्चा को यही विराम दे रहे हैं, वक्त कम है। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह जी, रजनी जी, शर्मा जी, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना ही।